जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हेलो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में। बच्चों ऑसम टेक्निक, फास्टेस्ट टेक्निक सिखाता हूं यार आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, अलोंग विद द कंसेप्ट के साथ साथ अगर बच्चों को इस तरीके की टेक्निक्स आएंगी तो बहुत फास्टेस्ट वे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आप बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, रेगुलर रिविजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय आ गया है जब आपको अपना रिविजन अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बच्चों करना ही पड़ेगा। राइट, फॉर्मूला, कंसेप्ट एंड टेक्निक सब पे फोकस आपने करना है अगर बहुत स्ट्रांग होके जाना चाहते हो और हर तरीके के क्वेश्चन फास्टेस्ट वे में सॉल्व करना चाहते हो बच्चों। राइट, आज फिर एक बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करने वाला हूं, डॉपलर इफेक्ट से ही रिलेटेड है। बहुत ऑसम और बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन माना जाता है नीट और जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ओके गाइस, आप 11th 12th क्लास में हैं, ड्रॉपर में हैं, आपकी बहुत हेल्प करेगा ये टेक्निक्स, ये तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कंसेप्ट होती है, उसके बाद ये फास्टेस्ट टेक्निक्स आपको आनी बहुत जरूरी है, जिनको आप शॉर्ट ट्रिक का नाम भी दे सकते हैं। राइट, हियर वी गो। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास, द ड्राइवर ऑफ ए कार अप्रोचिंग ए वर्टिकल वॉल। एक चीज आप याद रखना हमेशा, जब भी वो किसी क्वेश्चन में ना, जैसे ये वॉल है ना, एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, जब भी वो किसी क्वेश्चन में वॉल की बात करे, क्लिफ की बात करे, बिल्डिंग की बात करे, हाई बिल्डिंग मतलब हाई बिल्डिंग की बात करें, इस तरीके की बात करें, रॉक की बात करें, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करें कि भाई एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, ठीक है, ऐसी बात करें। आप समझ जाए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि भाई एक गाड़ी है, एक सोर्स है, व्हीकल है एक, और वो एक हाई बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, हाई वॉल की तरफ जा रहा है, क्लिप की तरफ जा रहा है, रॉक की तरफ जा रहा है। तो उस कंडीशन में ना ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का केस बनता है। जब ये अपना हॉर्न साउंड करेगा तो रिफ्लेक्ट होके इसको सुनाई देगी। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लेट्स से इसने साउंड की F1 और इसको सुनाई दी वापस टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद F2। समझ जाना भाई, इसने साउंड करी F1 और इसको रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई दी F2। तो जब भी ये वाले टर्म्स यूज होना बच्चों, डायरेक्ट फंडा बता रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। राइट, टेंशन नहीं लेने का, अदरवाइज आपको रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होएगा। अब ये देख लो, दे क्या रखा है। Vertical wall noticed that the frequency of horn of his car changes from 400 to 480। यानी उसने साउंड की 400 हर्ट्ज, उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई दी 480, क्योंकि इतनी चेंज हो रही है कि भाई ऐसे चेंज हो रही है। उसको पहले उसने साउंड ये की, फिर उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई दी इतनी, ये दे दिया आपको, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी दे दी और इनिशियल उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी वो भी दे दी है, ठीक है। When it gets reflected from the wall, find the speed of the car if that sound speed is 330। साउंड की स्पीड बच्चों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, v से डिनोट करेंगे एंड वो इसमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ कार कितनी होगी। जब भी व्हीकल की वेलोसिटी आपसे पूछी जाए, कार की सोर्स एक ही बात है, क्योंकि वो जो कार है वही साउंड प्रोड्यूस करेगी, वही सोर्स है हमारे लिए। तो ये जो कार है यही सोर्स है, मतलब आप वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकालना चाहते हैं यहाँ से। और एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, रिफ्लेक्शन वाला केस है ये, जब हम कार लेके, अपनी कोई भी व्हीकल लेके, कोई भी गाड़ी लेके बड़ी सी वॉल की तरफ जा रहे हैं, बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, और हमने साउंड किया है हॉर्न, राइट, तो रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई देगी। तो हम ही सोर्स है, हम ही ऑब्जर्वर है। इस केस में हम ही सोर्स होते हैं, हम ही ऑब्जर्वर होते हैं। राइट, अगर आप एक्चुअल कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो इसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन बन के आपके पास आता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, बस याद रखना, पहचानना आपको आना चाहिए। वॉल, क्लिफ, बिल्डिंग, इस तरीके के टर्म्स अगर यूज करा कि हाई बिल्डिंग की तरफ एक व्हीकल जा रहा है, तो बताओ भाई उसकी स्पीड कितनी होगी, है ना गाइस, उसकी स्पीड कितनी होगी। क्योंकि आप देख सकते हो इसी ने साउंड किया, इसी को अपनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, तो यही सोर्स था, यही आपका एक तरीके से ऑब्जर्वर भी है, उसी ने लिसनर भी है, यू कैन से। तो ऐसी सिचुएशन में ना बच्चे, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पीड डिवाइड में ओरिजिनल स्पीड, ये याद रखना, चलो डिवाइड रहने दो आप। आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी F2 मस्ट बी इक्वल टू F1 इंटू V यानी स्पीड ऑफ साउंड प्लस, ध्यान देने का, प्लस स्पीड ऑफ कार यानी सोर्स ओवर V माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। और आपको इसमें कोई साइन कन्वेंशन या पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज करके ये फॉर्मूला आपके लिए बना दिया है और आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं हर एग्जाम में। राइट, बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो सोर्स है ना, ये जो कार है, व्हीकल है, वो टुवर्ड्स द वॉल जा रहा है, ना कि अवे फ्रॉम द वॉल, वो वाला केस है ये। तो आप हमेशा इस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। F2 यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, साउंड की स्पीड
स्पीड प्लस वीएस, मतलब कार मानो, सोर्स मानो, या वही ऑब्जर्वर भी है, वही सेम है, मतलब यहाँ पे जो कार है ना वही ऑब्जर्वर भी है, वही सोर्स भी है, आप ऐसे मान सकते हो, इनको तीनों को इक्वल लिख सकते हो कि कार की स्पीड ही ऑब्जर्वर है और कार की स्पीड ही सोर्स है, सिंपल। इसलिए हमने लिख दिया हमें वीएस चाहिए, कार की स्पीड चाहिए यानी वीएस यानी सोर्स, राइट। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 480 और बच्चों इसकी वैल्यू दे रखी है 400। अब तो इसको सॉल्व करना है v प्लस वी एस ओवर v माइनस वी एस। हाँ, सिंपल सॉल्व कर लो इसको। आप देख सकते हैं जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 48 बचेगा, तो 48/40 और यहाँ v प्लस वी एस ओवर v माइनस वी एस। इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, राइट। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 10, फिर इसको भी कैंसिल कर दो 6/5, तो 6/5 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 5 का मल्टीप्लीकेशन इसमें 6 का नीचे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6v माइनस 6vs इज इक्वल टू 5v प्लस 5vs, राइट। तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, ये आ जाएगा v और इधर होगा 11vs, तो बच्चों vs आ गया v/11 एंड v दे रखा है 330/11, ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड, यानी vs की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड आ रही है। बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी यार। और ये जो vs है ये सोर्स है, मतलब यही कार है, यही ऑब्जर्वर है, यही आपसे पूछा गया कि बताओ उस कार की स्पीड कितनी है इस सिचुएशन में जब किसी ह्यूज वॉल से या बिल्डिंग से साउंड टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही है इन दिस केस। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। आप जाओ पीवाईक्यूज में भी आपको मिलेंगे इस कैटेगरी क्वेश्चन, और इतने फास्टेस्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हो, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है बच्चों, राइट। बताना मेरे को कमेंट करके, राइट। और इसका यूज करें तभी आपको आएगा जब आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, जाके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किसी भी तरीके को कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, आप मेरे से कमेंट करके बता सकते हो, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके साथ हूँ और आपका साथ दूंगा। ऑसम सीरीज लेके आ रहा हूँ, हमारी बुक का भी आप यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी टेंशन आपको आती है ना, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, राइट, ओके। और हमने बहुत अच्छी सीरीज प्लानिंग करी है आपके साथ, जल्दी से आपको मिलने वाली है। और जो हमारी बुक है अपडेट कर रहे हैं वो तो बहुत औसम तरीके से मैं आपको देने वाला हूँ। इस बार सब कुछ चेंज हो जाएगा हर बच्चे के लिए, उसकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इतने ज्यादा क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस उसको देने वाले, डिफरेंट कैटेगरी के फास्टेस्ट टेक्निक के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बच्चों हेजिटेट मत करना क्वेश्चन पूछने से, राइट। ऑल द बेस्ट।